जागेश्वर मंदिर हरणी दांतराई की यात्रा की तरफ आज मैं लेकर के चलता हूं भगवत सिंह सोलंकी निम्बज। नंदेश्वर की नंदगिरी में आनंद के उत्सव होते हैं, देवाधिदेव जहां विराजते उसे जागेश्वर कहते हैं। फतेहगिरी जी के फतेह के डंके जहां पर बजते हैं, बम बम भोले जय बम भोले के जयकारे गूंजते हैं। अमिट आस्था के दिल में बसती उसे जागेश्वर कहते हैं, उसे जागेश्वर कहते हैं। संतों के संत, महंतों के महंत, ऋषियों के ऋषि, मुनियों के मुनि, संत शिरोमणि 1008 श्री 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 दादा फतेहगिरी जी श्री जागेश्वर महादेव मंदिर हरणी दांतराई को अपनी साधना की धुनी धका करके जागृत किया, जहां दादा गुरु श्री की उपस्थिति का वाइब्रेशन आज भी महसूस होता है, जहां की सौगंध खाने से पहले लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। चलो आज हम उस परम पवित्र धाम की यात्रा पर निकलते हैं। ये हरी भरी वादियां आने वाले भक्तों का दिल खोल करके स्वागत करती है। ये रायण या खिंदी का पेड़ जो है सदियों से यहाँ भक्तों के स्वागत के लिए आतुर रहता है। ये भक्तों के लिए विश्राम स्थली बना हुआ है। काश ये बोल पाता तो अपनी भाषा में यहाँ की महिमा भी हमें बताता। अभी हमारे पास सामने जो है ये सीमेंट की एक कूड़ी बनी हुई है। इसका निर्माण करवाए तो अभी कोई अधिक समय नहीं हुआ है। इसकी जो वास्तव में प्राचीन कुंडी है या यूं कहिए संकल्प की कुंडी है, वो मूल मंदिर परिसर के अंदर बावड़ी के पास में बनी हुई है। पहले संकल्प लेने वाला व्यक्ति कुंडी को वहीं भरा करता था, पर अब बुजुर्गों के लिए वहां पहुंच पाना संभव नहीं होने से तत्कालीन संत श्रीमान श्री 1008 श्रीमान विरमगिरी जी महाराज की अनुमति से इस नवीन कुंडी का निर्माण करवाया गया। कुंडी के रहस्य पर भी अपन बात करेंगे, लेकिन ये है हमारा प्रमुख दरवाजा। ये नीचे की तलहटी से अब यहाँ पर देखिए, ये गागली नामक जो नाला है वो यहाँ पर बह रहा है। हरी हरी वादियों में अब तो यहाँ पुल बन चुका है और ये प्रकृति का वास्तविक आनंद जो जागेश्वर महादेव की इस प्रकृति की लीला को और भी अधिक बढ़ा देता है। यहीं से जागेश्वर महादेव मंदिर के लिए चढ़ाई की यात्रा का प्रारंभ होता है और अपनी यात्रा के साथ साथ में अपन बीच बीच के अंदर यहाँ की प्राचीन मान्यताओं के विषय में भी बातें करते चलेंगे। चलिए हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और आप देखिए दोनों ओर घनी झाड़ियों से घिरा हुआ, बीच से ये पहाड़ी की तरफ चलता हुआ रास्ता। चलो हम अपनी यात्रा के साथ साथ में जानते हैं यहाँ पर भरी जाने वाली इस कूड़ी का रहस्य। ऐसी मान्यता है या यूं कहिए भगवान जागेश्वर महादेव की कृपा है या कहिए फतेहगढ़ दादा की मेहरबानी है, जो भी है जिस रूप में भी आप माने, पर यह बात सोले आना सच है। जिस जोड़े के शादी के बाद में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है या लड़कियां की लड़कियां होती रहती है या संतान सुख से वंचित होता है, यहाँ भगवान जागेश्वर मंदिर के दरबार में उपस्थित होकर के विधि विधान के साथ में संकल्प लेता है तो 10-10, 15-15 या 20-20 वर्षों के बाद में भी महादेव और फतेहगढ़ दादा की कृपा से उसको पुत्र रत्न या संतान सुख का लाभ मिलता है। कृपा मात्र ये नहीं है, एक और इस कुंडी का जो है पर्चा है। आप देखिए यात्रा जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ती है, अभी तो कुछ दूरी तक जो है सीमेंटेड जो है सीढ़ियां बनाई हुई है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी प्राकृतिक रास्ते का नज़ारा देखने को मिलेगा। कुंडी की बात करते हैं कि यहाँ चूरमे की प्रसादी जो है इस कुंडी के अंदर भर करके इसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया जाता है और इस पर बिना कपड़े को हटाए हुए चूरमे को मेले के अंदर भक्तों को निकाल निकाल करके परोसा जाता है और सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं, लेकिन इस कूड़ी में से प्रसादी कम होने का नाम नहीं लेती है। ये महादेव का चमत्कार है, ये दादा गुरु का चमत्कार है और वास्तव में ऐसा चमत्कार आपने और कहीं शायद देखा या सुना हो, मैं नहीं जानता। प्राकृतिक सौंदर्य का ये मनोरम स्थल, ये
इससे बात करें कि ये भक्ति और साधना का पवित्र स्थल है। आप जैसे जैसे इस प्राकृतिक मनोरम की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके मन में भी कई तरह के विचार पैदा हो सकते हैं कि इस जंगल के अंदर कहाँ जाकर के भोलेनाथ ने अपना आश्रम बसाया है और किस प्रकार से हमारे संत शिरोमणि यहाँ पर विराजमान होते होंगे। और यहाँ पर आप देखिए, अब ये रास्ता आपको लगता होगा कि आज के इस जमाने के अंदर इस रास्ते का अभी तक नव निर्माण क्यों नहीं हुआ, इसको अच्छा क्यों नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संत शिरोमणियों की एक हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पर पहुँचने वाला व्यक्ति आस्तिक हो, धार्मिक हो, भक्त हो और यहाँ पक्के रास्ते का निर्माण करके ये रमणीय स्थल में कहीं तब्दील न हो जाए, बस केवल आस्था का केंद्र बना रहे। इसके लिए इस रास्ते को परम भक्तों के लिए इसी प्रकार से रखा गया है। ये आपका बिल्कुल बीच का स्थल, अपन ठेठ जो है ऊंचाई की सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ साधना का ये पवित्र स्थल है। यहाँ पहुंचने के बाद में अपन जैसे यहाँ से जो है ये उतार प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पहुंचने के बाद में अपने शरीर के अंदर अपन को एक प्रकार की अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर असीम शांति का एहसास होता है। अलग ही प्रकार की तरंगें उठने लगती हैं। शरीर के अंदर अलग ही प्रकार का वाइब्रेशन महसूस होता है। यहाँ आने के बाद में हमारे मन से लोभ, क्रोध, घृणा, अहंकार जैसे सारे भाव दूर होकर के अनायास ही भक्ति की अविरल धारा चित्त के अंदर रमने लगती है। मन असीम शांति का एहसास करता है। ये अपन ठेठ मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं, जहां पर इस धर्मशाला का निर्माण कराया गया है। जब मेला लगता है, शिवरात्रि होती है, उस समय के अंदर भक्तों की भारी भीड़ रहती है और यहाँ पर ये बिल्कुल मंदिर परिसर के आगे बहता हुआ निर्मल नीर झरना, जो इस मंदिर की पावनता, इसकी सौंदर्यता कोई अंदर चार चांद लगा रहा है। अपन आगे बढ़ते हैं बिल्कुल मंदिर की तरफ और ये हमारे सामने है मंदिर का प्रमुख द्वार। हम मंदिर के प्रमुख द्वार तक पहुंच चुके हैं। यही वह जागेश्वर मंदिर का परम धाम है। ये तपस्वियों का धाम है, यह संत पुरुषों का धाम है, ये मुनियों का धाम है। यहाँ 1008 श्री श्री फतेहगिरी जी महाराज, उनके शिष्य लहरगिरी जी महाराज और उनके शिष्य गुलाबगिरी जी महाराज ने अपनी भक्ति से यहाँ ज्योत जगाई। फतेहगढ़ दादा अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे और उन्हें वचन सिद्धि तक प्राप्त थी। आज भी यहाँ की गादी वचन सिद्धि मानी जाती है। ये यहाँ का जल कुंड है, ये बावड़ी है। कहते हैं आज तक इसका पानी इस बावड़ी में से कभी खत्म नहीं हुआ। और ये वो कूड़ी है, एक कूड़ी अपन ने नीचे देखी थी, ये वो कूड़ी है, ये प्राचीन कूड़ी है। सबसे पहले ये पर्चाधारी कूड़ी है। इस कूड़ी के अंदर चूरमे से भरने के लिए भक्तजन आस्था के लिए भगवान के सामने मनोती करते हैं। और ये है यहाँ के गादीपति जो आचार्य होते हैं, उनके रहने के लिए कुटिया। वर्तमान में यहाँ पर 1008 श्री 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 जगदीश गिरी जी महाराज विराजते हैं। और अब अपन मंदिर के जागेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करते हैं, जागेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। भोलेनाथ आपकी कृपा हम सब पर बरसाए रखे। ये जो आपके सामने है वो पातालेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और ऐसा बताते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मेवाड़ के महाराणा प्रताप बाद में जब अरावली की पहाड़ियों में आए, कुछ समय यहाँ पर आपने गुजारा था और इसी पातालेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करते थे। इसके अलावा इस मंदिर परिसर के अंदर संत शिरोमणि 1008 श्री 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 दादा गुरु महाराज फतेहगिरी जी, उसके अलावा उनके शिष्य गुलाबगिरी जी और लहरगिरी जी की समाधियां भी हैं। और अपन अब जो दर्शन कर रहे हैं वो दादा गुरु फतेहगिरी जी महाराज की वो धुनी है, जहां पर संत शिरोमणि 1008 श्री श्री दादा गुरु महाराज जो हैं हिमाचल की वादियों से राजस्थान के अंदर गांव-गांव में भक्ति की अलख को जगाते हुए इस नंदगिरी पर्वत के जागेश्वर धाम में पहुंचे थे और अपनी सिद्धि से जागृत किया था। उसकी जागृति की ज्योत के साथ में आज भी हम जगमग कर रहे हैं। और अब अपन बढ़ते हैं यहाँ पर
इस जागेश्वर महादेव के अंदर जो जो संत यहाँ पर ब्रह्मलीन हुए उन सब की समाधियाँ हैं। फतेहगिरी जी महाराज के बाद में ऐसा बताते हैं कि ये गादी 100 वर्षों तक सोनी भी रही। ये माता जी का परम धाम है, हम माता जी के दर्शन करते हैं। 100 वर्षों तक सुनी होने के बाद में इस गादी को फिर संत कृपा जो है वो मिली। इसके बाद में 1008 श्री श्री अर्जुन गिरी जी महाराज, 1008 श्री गोविंद गिरी जी महाराज, 1008 श्री शैतान गिरी जी महाराज, 1008 श्री मुनि गिरी जी महाराज, 1008 श्री चेतन गिरी जी महाराज, 1008 श्री अमर गिरी जी महाराज, 1008 श्री वीरम गिरी जी महाराज, जो अभी पिछले साल ही ब्रह्मलीन हुए हैं। और वर्तमान के अंदर 1008 श्री 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 जगदीश गिरी जी महाराज इस जागेश्वर महादेव मंदिर मठ के अंदर मठाधीश के रूप में विराजमान हैं। आप देखिए आपके सामने यहाँ पर ये जो सारी समाधियाँ हैं वो यहाँ पर ब्रह्मलीन हुए, या तो वो गादीपति थे या फिर वो यहाँ पर इसी मंदिर परिसर के अंदर रह करके इन्होंने अपने जीवन के अंदर तपस्या से सिद्धि से इस मंदिर को जागृत किया और अपने जीवन का कल्याण किया। ऐसे समस्त ब्रह्मलीन जो हमारे संत हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, समाधि के ऊपर बिल्कुल आप मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, हर समाधि के ऊपर उस संत शिरोमणि का नाम लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एक नाम शंकर गिरी जी महाराज आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि ये संतों की भूमि है। और इसके अलावा इस मंदिर का जो लाभ है, इसका सानिध्य है, इसकी कृपा है, वो 12 गांव पे बसी हुई है। मैं आज उन 12 गांवों के विषय में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। हरणी अमरापुरा, दांतराई, हमीरपुरा, शरण का खेड़ा, जीरावल, भामरा, धान, देवका, रतनपुरा खेड़ा, जोलपुर, मलावा, इदड़ला, ये वो गांव हैं जहां पर जागेश्वर मंदिर महादेव और यहाँ पर विराजमान गुरु की कृपा सदैव बरसती रहती है। यहाँ ये सब 12 गांवों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। चलो प्रकृति की इन पावन वादियों के बीच में विराजे हुए परम कृपालु जागेश्वर महादेव को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इनकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे। बोलिए जागेश्वर महादेव की जय।